नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक और नए IPO के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है UTI AMC का IPO। AMC में ऑलरेडी दो कंपनीज लिस्टेड हैं, HDFC AMC और यहाँ पर नैम इंडिया, और यहाँ पर तीसरा हमें आता हुआ नजर आ रहा है UTI AMC। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे यहाँ पर कितने लिस्टिंग्स मिलने की संभावना है और क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले यूटीआई एएमसी की कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में और यूटीआई एएमसी कामकाज करती है मैनेजिंग डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड ऑफ कोर्स प्रोवाइड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि एचएनआई लाइक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड मैनेजेस रिटायरमेंट फंड्स विद एनपीएस, ऑफशोर फंड्स like Shinsei UTI India Fund and alternative investment funds catering to a diverse group of individuals, institutional investors, banks, trust and NRIs। तो यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे दिखाई देती है वो ये है कि यहाँ पर UTI AMC मैनेज करती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और मैनेज करती है रिटायरमेंट फंड्स यानी कि एनपीएस। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी बात है और इसी की वजह से UTI AMC इंडिया का लार्जेस्ट AMC हमें दिखाई देता है। अब देख पाएंगे की फैक्ट्स अबाउट UTI AMC। अकॉर्डिंग टू क्रिसिल, UTI AMC इज द लार्जेस्ट AMC इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो मैंने बताया कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को यह कामकाज करती है, साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, एनपीएस है। इन सब के फंड्स आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े मात्रा में होते हैं। तो इसी वजह से इंडिया का सबसे बड़ा AMC UTI AMC है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में तो 7th लार्जेस्ट AMC इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड QAAUM का मतलब है क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट विथ रुपीज 1542.3 billion rupees and also has the largest share of monthly average AUM amongst top 10 Indian AMC coming from B30 cities। यहाँ पर मैनेजमेंट फीस की बात करें तो मैनेजमेंट फीस फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स अकाउंट फॉर 72.7% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। ऑफकोर्स यहाँ पर मैनेजमेंट फीस ही तो यहाँ पर AMCs की इनकम होती है। यहाँ पर अगर दूसरे की फैक्ट की बात करें तो ये आप देख पाएंगे UTI AMC हैज एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया एंड हैज बीन इन द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री फॉर मोर देन 55 ईयर्स। ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 55 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिखा देता है विद अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन। ऑफकोर्स UTI AMC का ब्रांड रिकॉग्निशन भी काफ़ी हमें तगड़ा दिखाई देता है। UTI AMC हैज 11 मिलियन फोलियोज अकाउंटिंग फॉर 12.8% ऑफ क्लाइंट बेस मैनेज बाय द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है। UTI AMC हैज ए नेशनल फुटप्रिंट विद 163 UTI फाइनेंशियल सेंटर्स, 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स एंड चीफ एजेंट्स एंड 33 अदर ऑफिशियल पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। UTI AMC also has approximately 51,000 इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जो कि काफी ज्यादा बड़े मात्रा में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। UTI AMC has 4 sponsors, SBI, LIC, PNB and BOB, each of which has the government of India as a majority shareholder। UTI AMC also has a global asset management company T. Rowe Price International Limited as one of its major stakeholders with 26% stake in the company। As of September 30, 2019, UTI AMC manages 178 domestic mutual fund schemes comprising equity, hybrid, income, liquid and money market funds। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्कीम्स दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम दिखा देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इक्विटी में कामकाज है, हाइब्रिड में भी है, इनकम में भी है, लिक्विड है, मनी मार्केट फंड्स में भी दिखाई देता है। और यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने वाली है, UTI AMC के जो 4 स्पॉन्सर्स दिखाई दे रहे हैं, SBI, LIC, PNB और BOB, तो गवर्नमेंट का कहना है कि सेबी का कहना है कि जो यहाँ पर खुद अपना म्यूचुअल फंड चला रहे हैं उन्हें यहाँ पर दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए SBI का भी पता ही आपको म्यूचुअल फंड है, इन सभी का म्यूचुअल फंड हमें दिखाई देता है, तो इसीलिए स्टेक बेचना पड़ रहा है और इसी वजह से IPO भी हमें आता हुआ नजर आता है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो UTI AMC इज अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी एंड डज नॉट हैव एन आइडेंटिफाइड प्रमोटर इन टर्म्स ऑफ सेबी। एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो आप देख पाएंगे 2018 में
टोटल एसेट्स की बात करें तो ये सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियन में यहाँ पर दिए गए हैं। तो 29,000 मिलियंस के आसपास का हमें यहाँ पर टोटल एसेट्स दिखाई दे रहा था, जो कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी बात है। और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल रेवेन्यू में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे 2018 में 11,000 मिलियन से भी ज्यादा का यहाँ पर हमें रेवेन्यू दिखाई देता था, लेकिन वो रेवेन्यू हमें लगातार गिरता हुआ नजर आता है। 2019 में गिर चुका था और उससे भी ज्यादा नीचे हमें 2020 में आता हुआ नजर आया था। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो यहाँ पर भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। 2018 में 4050 मिलियंस के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि लगातार यहाँ पर कम होता जा रहा है। 2018 में भी कम हो गया, 2019 में भी कम हो गया और 2020 में भी कम हो गया। यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको 30 जून 2020 का डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर 1 का डेटा है, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पिछले 3 सालों की हालत देखें तो टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर दोनों में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए ऑफकोर्स एक अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है? टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सेल ऑफ अप टू 3,89,87,081 इक्विटी शेयर्स बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रीजन यही है कि हमें यहाँ पर सेबी के रूल्स है कि जो खुद यहाँ पर एएमसी चलाते हैं उन्हें यहाँ पर परमिशन नहीं है कि वो दूसरे किसी भी एएमसी में इन्वेस्ट कर पाए, इसीलिए हमें यहाँ पर गिरावट नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अभी मार्केट में गिरावट है तो शब्दों से भी गिरावट ही निकल जाता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर आईपीओ देखने को मिल रहा है। यूटीआई एएमसी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आईपीओ की डेट है सितंबर 29 से अक्टूबर 1। इशू का जो टाइप है वो है बुक बिल्ड इशू आईपीओ। इशू का जो साइज है वो बड़ा इशू है, 2159 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हमें इशू साइज दिखाई देता है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है और सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है? 552 से 554 पर इक्विटी शेयर का आईपीओ प्राइस दिखाई देता है। मार्केट लॉट 27 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको 27 शेयर्स की लगानी होगी। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होने वाली है। टाइम टेबल के बारे में बात करें तो ये सारे टेंटेटिव डेट्स हैं, यहाँ पर थोड़े से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सितंबर 29 को ओपन होने वाला है, अक्टूबर 1 को क्लोज होने वाला है, फाइनलाइजेशन होने वाला है अक्टूबर 7 को, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो रिफंड होंगे अक्टूबर 8 को, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे अक्टूबर 9 को, और लिस्टिंग होने वाली है अक्टूबर 12 को। अगर बात करें यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के बारे में तो ऑफकोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। 14,958 रुपीज़ का मिनिमम अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आपको पता ही है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा की बिड नहीं लगा सकते, तो 13 लॉट्स के लिए आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कितना कोटा रखा गया है तो QIBs के लिए 50% है, NIIs के लिए 15% है, रिटेल कोटा में यहाँ पर 35% का दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स के IPO में रिटेल कोटा काफ़ी कम दिखाई दिया था, 10% के आसपास का ही दिखाई दिया था, तो रिटेल इन्वेस्टर को पैसा कमाने का मौका यहां पर कम दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर लिस्टिंग गेन्स कितना मिल रहा है? यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अवेलेबल एट मोर देन 20% प्रीमियम ओवर इट्स इशू प्राइस इन द ग्रे मार्केट अहेड ऑफ इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग व्हिच ओपन्स नेक्स्ट वीक। द करंट प्रीमियम इज इन द रेंज ऑफ 128 to 133 per share, said Mehta Equities, while Rudra Shares said the premium is around 145 per share. This equates to a premium of 23 to 26% over the upper price of band of 554 रुपीज़। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 से 25% का लिस्टिंग इन दिखाई दे सकता है, और इंट्राडे में अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स वो तो गिनाए जाने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पर रीजंस बता दिए हैं कि क्यों यहाँ पर यूटीआई एएमसी का आईपीओ आ रहा है, जो कि स्पष्ट भाषा में बता दिया है कि यहाँ पर जिनके खुद के म्यूचुअल फंड है वो दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर हमें यहाँ पर सेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी जो पैसा है, यहाँ पर जो 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये आईपीओ है, 2160 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है, तो उसमें से एक भी रुपये यहाँ पर यूटीआई एएमसी के लिए यूज़ नहीं होने वाले। ये सारे के सारे पैसे प्रमोटर्स के पास ही जाने वाले, और प्रमोटर्स कौन है? यहाँ पर जो स्पॉन्सर्स हैं वही हमने देखे, एसबीआई था, एलआईसी था, तो इन्हीं के पास जाने वाले हैं। टीरो इंटरनेशनल देखा तो इनके पास ये पैसे जाने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये ऑफर फॉर सेल समझकर आप चलिए। यहाँ पर प्रमोटर्स के पास पैसे जाएंगे, इसमें कुछ भी फ्रेश इशू नहीं होने वाला है। ये यूटीआई एएमसी के लिए एक भी पैसा, नया पैसा यूटीआई एएमसी को नहीं मिलेगा। इसका फायदा यही है कि यूटीआई एएमसी में हम लोग भी यहाँ पर निवेश कर पाएंगे, बाकी यहाँ पर यूटीआई एएमसी को इस आईपीओ से कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने देखा कि इस
इसके प्रॉफिट लगातार गिरते जा रहे हैं, रेवेन्यू लगातार गिरती जा रही है। और हमने देखा भी है कि करंट मार्केट में जो 2 ऑलरेडी लिस्टेड एएमसीज हमें दिखाई देती हैं और वो भी लगातार गिरती जा रही है। एचडीएफसी एएमसी और नैम इंडिया में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूटीआई एएमसी में हमें अप्लाई करना चाहिए और क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो मेरा मानना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए खत्म नहीं होने वाली है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो यूटीआई एएमसी काफी अच्छा यहाँ पर एएमसी है, वहां पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो शॉर्ट टर्म एएमसी के लिए थोड़ा सा खराब दिखाई देता है। सेबी अलग अलग रूल्स ला रहे हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है ऑलरेडी लिस्टेड एएमसी शेयर्स में। तो ऑफकोर्स यूटीआई एएमसी को भी वो सारे रूल्स यहाँ पर लागू पड़ते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स के बारे में बात करें तो अभी तो काफी समय है बाकी यहाँ पर आईपीओ के बारे में, तो मैं आपको सब्सिक्वेंटली वीडियोस के द्वारा बताता रहूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि फिलहाल सिचुएशन एएमसी के लिए अच्छी नहीं है। और अगर बात करें तुरंत एकदम लिस्टिंग गेन्स के लिए तो लिस्टिंग गेन्स में फिलहाल तो 20-25% के आसपास का लिस्टिंग गेन्स दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि आपको पता है मार्केट अभी काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि यहाँ पर मार्केट में क्यों तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट में यहाँ पर हमें नया स्टिमुलस पैकेज आता हुआ नजर आता है, वो आता है नहीं आता है, लेट हो जाएगा तो हमें यहाँ पर सारे प्रीमियम गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के बाद अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। और हर बार की तरह इस बार भी जो डेट हुआ होगा आईपीओ डेट, वहाँ पर मैं आपको नोटिफाई करूंगा, यहाँ पर वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना सब्सक्रिप्शन होता है उसके ऊपर मैं आपको बता पाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।